उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। वो बहुत तेजस्वी और विद्वान दिखाई देता था। उसने राजा से कहा, राजन, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हें केवल इतना करना होगा कि एक विशेष रात्रि में श्मशान भूमि से एक शव मेरे पास लाकर दोगे। उस शव में एक शक्तिशाली बेताल यानी भूत वास करता है। उसे बुलाए बिना यज्ञ अधूरा रहेगा। राजा विक्रम ने बिना संकोच ये वचन दे दिया। निर्धारित रात आई। आधी रात का समय, आकाश में काले बादल, कौओं की कावकाव और दूर दूर से आती हुई डरावनी हवाओं की आवाजें। राजा अकेले अपने तलवार और दृढ़ निश्चय के साथ श्मशान पहुंचे। वहां एक पुराने पीपल बरगद के पेड़ से शव उल्टा लटका हुआ था। वही था बेताल का निवास। जैसे ही विक्रम ने शव को नीचे उतारा और अपने कंधे पर रखा, बेताल जीवित हो उठा और एक अजीब ठाका लगाकर बोला, राजन, तुम सचमुच महान हो जो निर्भय होकर इस श्मशान में आए हो। लेकिन मेरा साथ पाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक शर्त पर कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं उड़कर वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। अब सोच लो, क्या ये खेल तुम्हारे बस का है? राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, बेताल, चाहे तू कितनी भी चालें चल ले, चाहे कितनी भी बार भागे, मैं तुझे हर हाल में उस साधु के पास ले जाऊंगा। ये मेरा प्रण है। बेताल फिर हंसा और बोला, ठीक है राजन, तो सुनो मेरी पहली कहानी। उज्जैनी नगरी में धर्मध्वज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही विद्वान और वैद्यशास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी का नाम सुमना था। वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धर्मसेन रखा। धर्मसेन बड़ा हुआ तो अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और गुणवान निकला। वो विद्याध्ययन में भी निपुण था। माता पिता का भी वो खूब आदर करता था। उसी नगर में राजा की एक पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। वो रूप, लावण्य और कलाओं में अनुपम थी। जब धर्मसेन और राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक दूसरे को देखा तो दोनों का मन एक दूसरे पर अनुरक्त हो गया। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया। वे दोनों गुप्त रूप से मिलने लगे और एक दूसरे को प्रणय की प्रतिज्ञाएं देने लगे। उसी समय पड़ोसी राज्य से एक वीर राजकुमार विवाह हेतु आया। राजा को यह संबंध पसंद आया। उसने राजकुमारी से कहा, पुत्री, ये राजकुमार गुणवान है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह इससे हो। राजकुमारी मौन रही, परंतु उसका हृदय धर्मसेन के लिए धड़क रहा था। नियत दिन जब राजकुमारी और राजकुमार का विवाह होना था, उसी रात धर्मसेन चोरी छिपे राजमहल पहुंचा। दोनों प्रेमी आपस में मिलने लगे। तभी संयोग से राजकुमार भी वहां आया। तीनों एक ही स्थान पर आमने सामने हो गए। राजकुमार को देखकर धर्मसेन भयभीत हो उठा। राजकुमारी भी घबराई। धर्मसेन ने सोचा, अगर अभी इसका अंत नहीं किया तो ये मेरा प्रणय नष्ट कर देगा। उसने तलवार उठाई और राजकुमार को वही काट डाला। राजकुमारी ये देख स्तब्ध रह गई। उसने भय और शोक से कांपते हुए धर्मसेन को धिक्कारा। अरे मूर्ख, तूने अकारण निर्दोष का वध कर दिया। ये पाप तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो दुख से व्याकुल होकर उसी क्षण प्राण त्याग बैठी। धर्मसेन, जो दोनों से प्रेम करता था, ये देखकर पछताया। उसने कहा, हाय, मैंने क्रोध और मोहवश बड़ा पाप कर डाला। अब जीकर क्या करूंगा? ये कहकर उसने अपनी ही तलवार से अपना जीवन समाप्त कर लिया। कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? धर्मसेन, जिसने राजकुमार का वध किया, राजकुमारी, जिसने दुख से प्राण त्याग दिए, या वह राजकुमार जो निर्दोष मारा गया? राजा विक्रम ने गहन विचार कर उत्तर दिया,
धर्मसेन सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि उसने मोह और ईर्ष्या में आकर न केवल निर्दोष राजकुमार का वध किया, बल्कि राजकुमारी के प्राण जाने का कारण भी वही बना। राजकुमारी का प्राण त्यागना तो दुखवश था, और राजकुमार तो निसंदेह निर्दोष था। अतः तीनों में सबसे बड़ा पापी धर्मसेन ही है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, सच कहा राजन, परंतु तुमने मुंह खोल दिया। मेरी शर्त के अनुसार मैं फिर उसी वृक्ष पर लौट रहा हूं। इतना कहकर वो फटाफट उड़कर फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम निडर होकर पुनः उसके पीछे चल पड़े।